हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या पादप पोषक तत्व। पादप पोषक तत्व के बारे में जो है आज चर्चा होगी। काफी दिनों के बाद जो है आज मार्कर पकड़े हैं और देखते हैं क्या होता है पादप पोषक तत्व। ठीक है ना। तो कहने का प्लांट के जो है ग्रोथ के लिए, ठीक है, अच्छे से वृद्धि के लिए, इन सब चीजों के लिए प्लांट न्यूट्रिएंट की जो है आवश्यकता होती है। तो देखते हैं पादप पोषक तत्व की जो अवधारणा देने वाले कौन थे। क्या सबसे पहला बिंदु, अवधारणा देने वाले कौन थे? तो आर्नोन एंड स्टाउट थे। कौन थे? आर्नोन और स्टाउट। स्टाउट कब दिया था? 1939 में दिया था। क्लियर? तो इन्होंने बताया था जो आपके जो पोषक तत्व है, पोषक तत्वों की संख्या, ठीक है ना, कितने होते हैं जो आपके एसेंशियल पोषक तत्व हैं, यानी कि आवश्यक पोषक तत्व। क्या? आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी बताई थी? 17 बताई थी। पहले तो 16 बताई थी, लेकिन एक जो है बाद में जो ब्राउन एवं उनके सहयोगियों ने तो खोजा था 17वां, जो कि निकिल था। ठीक है, खोज तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन सम्मिलित कर लिया गया था इसेंशियल पोषक तत्वों के अंतर्गत। तो इनको जो कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि देख लेते हैं कौन कौन से पोषक तत्व हैं। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फिर है आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन। कितने होंगे? 3 3 6 और 6 3 9 11। बोरान। ठीक है, तो इसमें ये हो गए 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये हो गए 17 पोषक तत्व जो कि एसेंशियल हैं। एसेंशियल बोले तो यानी आवश्यक पोषक तत्व है, जिसमें कि आपका CHO आपका स्ट्रक्चरल के अंतर्गत आता है और NPK ये आपका प्राइमरी के अंतर्गत आता है और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। और बचे जो आपके जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया, क्लोरीन हो गया, बोरान हो गया, निकिल हो गया और मैग्नीज हो गया। ये आपके आते हैं किसके अंतर्गत? माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। क्लियर इतनी बात? तो आपके जो CHO जो स्ट्रक्चरल के अंतर्गत आता है, NPK प्राइमरी के अंतर्गत आता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर सेकेंडरी के अंतर्गत, और आपका आयरन कॉपर मोलिब्डेनम जिंक क्लोरीन बोरान निकल और मैग्नीज ये माइक्रो यानी जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, फिर इसी में अगर अलग पूछ लिया जाए कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो उसमें आता है कोबाल्ट और मोलिब्डेनम, ये दो आते हैं। फिर इसके अलावा एक बात और जान लेते हैं क्या, कि इसमें जो है 4 बेनिफिशियल पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट है। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? तो बेनिफिशियल मतलब लाभदायक पोषक तत्व कौन से हैं? आवश्यकता अनुसार लिए जाते हैं जो लाभदायक होते हैं। जैसे कि आपका हो गया क्या, वेनेडियम हो गया, सोडियम हो गया, और उसके अलावा आपका हो गया क्या, सिलिका हो गया, और एक आपका हो गया क्या, कोबाल्ट। क्या? कोबाल्ट। तो ये आपके 4 जो हैं
4 ये आपके क्या हो गए, बेनिफिशियल न्यूट्रेंट हो गए। तो टोटली कितने हो गए, टोटल आपके एसेंशियल प्लस बेनिफिशियल जोड़ के, यानी कि आपके जो एसेंशियल होंगे वो 17 होंगे और प्लस 4 बराबर 21। टोटल कितने होंगे जाके, 21 पोषक तत्व होते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें कि आपको एसेंशियल में जान ही लिया है कौन कौन से हैं, जैसे CHO, ये आपका स्ट्रक्चरल हो गया, NPK प्राइमरी और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर सेकेंडरी, अधिकतर जो पूछा जाता है। और इन दोनों को जो है, ये जो NPK है और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर है, इसको माइक्रो के अंतर्गत भी रखा गया। किसके अंतर्गत, माइक्रो, माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत रखा गया है। और आपके जो ये इतने सारे हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत रखे गए हैं। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछता है तो कोबाल्ट हो गया और मॉलिब्डेनम हो गया। क्लियर। अब इसके बाद हम इसमें जब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, तो क्या बात करेंगे कि इनका रोल क्या होता है। जैसे सी है, ये जो कार्बन है या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, इनका क्या रोल होता है, नाइट्रोजन का क्या रोल है, फास्फोरस का क्या रोल है, पोटाश का क्या रोल है, कैल्शियम का क्या रोल है, मैग्नीशियम का क्या रोल है, इन सबको जो है एक एक करके अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।